स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बीए बीएड 6 सेमेस्टर के एक बहुत ही फेमस पोएम को पढ़ेंगे जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 1913 में 1913 में। तो उसका नाम है गीतांजलि। तो गीतांजलि एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग है जिसमें से हम लोग सॉन्ग नंबर 11 को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही फेमस पोएम है। तो आइए हम सॉन्ग नंबर 11 को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इससे पहले सॉन्ग नंबर 10 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भगवान गरीबों के साथ होते हैं या दुखी व्यक्ति के साथ होते हैं या फिर जो बेघर होते हैं उनके साथ होते हैं, और भगवान केवल उन्हीं व्यक्ति को मिल सकते हैं जो इन गरीबों लोगों की सहायता करता है, और घमंडी लोगों को भगवान नहीं मिल सकते। आगे कवि कहते हैं सॉन्ग नंबर 11 में, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। इस लाइन में कवि जो है पूरे मानव जाति को ये समझाने का प्रयत्न करते हैं और वो उन्हें एक सलाह देते हैं कि लीव दिस चैंटिंग। मनुष्य जो भगवान का जप करते हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए। एंड सिंगिंग, या फिर भगवान का भजन गाते हैं या गीत गाते हैं तो उन्हें नहीं गाना चाहिए। एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, या फिर ये जो मोतियों की माला पिरोते हैं उन्हें ये सब छोड़ देना चाहिए क्योंकि भगवान उन्हें इसमें नहीं मिलेंगे। Whom doth thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? आखिरकार ये जो मनुष्य है जो मंदिर के सभी दरवाजों को बंद करके मंदिर के अंदर एक अंधकारमय कोने में ये किसकी पूजा करता है, वो किसको पा सकता है इस मंदिर में। ओपन दाइन आइज, आगे कभी कहते हैं कि जरा तुम अपनी आंखों को खोलो। मनुष्यों से कहते हैं कि जरा तुम अपनी आंखों को खोलो। एंड सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी, और कहते हैं कि देखो, अपनी आंखों को खोलो और देखो तुम्हारे गॉड तुम्हारे सामने नहीं है। तुम जिसकी पूजा करते हो, जिनका जप मंदिर में करते हो या जिनका भजन गाते हो या फिर जो मोतियों की माला पिरोते हो या फिर मंदिर का दरवाजा सभी बंद कर कर एक अंधकारमय रूम में बैठकर भगवान का जाप करते हो, जरा अपनी आंखों को खोलो और देखो कि क्या तुम्हारे सामने तुम्हारे भगवान हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं कि ही इज देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग। भगवान कहाँ होते हैं? तो भगवान जो है वो टिलर किसानों के साथ होते हैं। टिलर मतलब यहाँ पे होगा किसान, जहां पर किसान अपने हल जोतता है। टिलिंग का मतलब होता है हल चलाना, खेतों को जोतता है, भगवान वहां होते हैं। द हार्ड ग्राउंड, मनुष्य या फिर वो जो किसान कठोर जमीन को जोतता है। एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन, और जहां पर मार्ग बनाने वाला आदमी चट्टानों को तोड़कर वहां से मार्ग बनाता है, भगवान उनके साथ होते हैं। ही इज विद देम इन सन एंड इन शावर, भगवान उनके साथ सूरज की तेज रोशनी में और बारिश की बूंदे में। शावर का मतलब होता है बारिश की बूंदों में उनके साथ तत्पर खड़े होते हैं। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट, और ये जो किसान है या फिर जो पाथ मेकर है जो मार्ग बनाते हैं, इनके जो कपड़े होते हैं, गारमेंट्स मतलब होता है कपड़ा, इज कवर्ड विद डस्ट, यह धूल से सने हुए होते हैं। पुट ऑफ दाई होली मेंटल, उसके बाद कवि जो है पूरे मानव जाति को कहते हैं कि तुम भी अपना ये जो पवित्र वाला स्वरूप अपनाए हो, कि जितना हम पवित्रता रखेंगे तभी ही हमें गॉड मिल सकता है। तो तुम अपने इस स्वभाव को बदलो, क्योंकि गॉड तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारे मंदिर में माथा पटकने से या मंत्र जाप करने से नहीं मिल सकते, बल्कि एंड इवन लाइक हिम, बल्कि तुम भी उन्हीं किसान की तरह काम करोगे तो ही गॉड तुम्हें मिल सकते हैं। इसलिए कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल, इसलिए तुम भी इस धूल भरी मिट्टी में उतरो और कर्म करो, क्योंकि वर्क इज वर्कशिप, क्योंकि कर्म ही पूजा है। अगर तुम अपना कर्म सही से करोगे तो गॉड तुम्हें मिलेंगे। आगे कभी कहते हैं कि डेलिवरेंस, कि ये जो मनुष्य मोक्ष के पीछे भागते हैं, आखिर क्या है मोक्ष? डेलिवरेंस मतलब होता है मोक्ष।
वेयर इज दिस डेलिवरेंस टू बी फाउंड? आखिरकार मनुष्यों को ये मोक्ष कहाँ मिलेगा? क्या मंदिर में पूजा करने से या घंटी बजाने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? Our master himself has joyfully taken upon him the bond of creation. हमारा जो मालिक है जिसने हमें बनाया है, हम उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमें मोक्ष के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि जिसने हमें बनाया है वो जैसे हमें बनाया है वैसे ही हमें मोक्ष भी दिलाएगा। हमें मोक्ष के लिए कुछ अलग से नहीं कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो गॉड है वो हमसे जुड़ा हुआ है। ही इज बाउंड विद अस ऑल फॉर एवर, वो हमसे हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। उसके बाद लास्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं, कम आउट दाई मेडिटेशन, तुम ये जो ध्यान लगाए बैठे हुए हो इससे बाहर निकलो। एंड लीव असाइड दाई फ्लावर, और तुम अपने फूल और मालाओं को एक तरफ फेंको या एक तरफ रखो। एंड इंसेंस, और ये जो तुम धूप लिए हो या अगरबत्ती लिए हो इन्हें भी एक तरफ रखो। What harm is there if thy cloth become tattered and stained? ऐसा कौन सा घटना घट जाएगा या ऐसा कौन सा चोट पहुंच जाएगा तुम्हें अगर तुम्हारे कपड़े टेटर्ड मतलब फट जाते हैं, एंड स्ट्रेंड या दाग धब्बे लग जाते हैं, तो ऐसा कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा? इससे क्या हो सकता है? मीट हिम, तुम भी जाओ उन किसानों और उन पाथ मेकर के बीच में अपने कर्म को करो। मीट हिम, उनसे मिलो। एंड स्टैंड बाय हिम, और उनके साथ रहो। इन इन ट्वेल्व, और उनके साथ कठिन परिश्रम करो। एंड इन स्वीट ऑफ दाई ब्रोस, और अपने माथे पर पसीने को आने दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पोएम खत्म होता है। ओके बाय।